हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं एफडी के बारे में। आइए हम लोग मिलकर समझते हैं एफडी क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में मैं भी सीख रहा हूँ, तो मैं ये भी माइंडसेट लेके चलता हूँ कि हम लोग मिल के साथ में सीखेंगे। तो फिक्स डिपॉजिट एक एफडी है जो बैंक में कराया जाता है। जैसा कि हमको मालूम है, हम बैंक को एक फिक्स अमाउंट देते हैं और इस अमाउंट पे हमको एक फिक्स रिटर्न, मतलब कुछ परसेंटेज का एक फिक्स किया जाता है कि इतने साल में इतना आपको इस पैसे पे रिटर्न मिलेगा। आगे हम लोग समझ रहे होंगे इसके बारे में आगे कि कैसे रिटर्न मिलता है, कैसे कैलकुलेट होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा गहराई में समझते हैं कि फिक्स डिपॉजिट कैसे है और ये क्या काम करता है। एक वही तो अभी मैंने बताया कि एक अमाउंट हम लोग फिक्स अमाउंट बैंक को देते हैं और बैंक इसको कहीं और इन्वेस्ट करके, मतलब उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेके और उसमें से कुछ इंटरेस्ट खुद रख के और कुछ हमको इंटरेस्ट देता है, जो बैंक को कुछ पैसे देता है, मतलब जो एफडी कराता है उस बैंक के। मतलब कहने का मतलब हमको इंटरेस्ट उसमें मिलता है और जब वो टाइम या टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के लिए हम लोग जमा किए होते हैं वो हमको हो जाता है पूरा, तो हमको मिल जाता है, वो पैसा मिल जाता है और प्लस उस पर जो इंटरेस्ट रहता है वो भी हमको मिल जाता है। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट एफडी कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एक हमको अमाउंट चूज करना होता है कि हम किस अमाउंट को एफडी कराने जा रहे हैं, मीन्स वो एफडी के लिए दे रहे हैं पैसा। और इस पे जो हमको इंटरेस्ट मिलने वाला होता है वो पहले से फिक्स होता है। यहाँ पे अमाउंट कम नहीं हो सकता। अगर हमको बैंक मान लीजिए बोलता है कि 7% या 8% का वो करना है, तो वो फिक्स होता है उसी टाइम कि एक साल में आपको 7% जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस 7% आपको मेच्योरिटी पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें, अगर हम 1000 रुपये जमा करते हैं एक साल के लिए 6% के ब्याज पे या इंटरेस्ट पे, तो हमको एक साल जब हमारा पूरा हो जाएगा तो हमको 1060 रुपये मिल जाएगा। एक और एग्जांपल नीचे हम लोग देखते हैं। एग्जांपल ये, अगर 10,000 हम लोग देते हैं 7% के इंटरेस्ट रेट पे एक साल के लिए, तो हमको 10,700 एक साल की मेच्योरिटी के बाद हमको हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट 700 मिल जाएंगे। अगर ये सेम हम लोग प्रोसेस को 1,00,000 के साथ करते हैं 7% के लिए, 7% हमको मिलता है और एक साल बाद हमको 1,00,000 प्लस 7,000, ये 1,00,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस ये 7,000 हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है जो हमको एक साल में मिला है। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। अभी आते हैं एफडी के टाइप्स के ऊपर। एफडी बहुत टाइप का होता है। ये रेगुलर है, जो मैं आपको बताया ये रेगुलर होता है, ये टैक्स सेविंग होता है और इसमें हम लोग टैक्स सेव कर सकते हैं। उसके भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और ये एफडी सीनियर सिटीजन 60 ईयर प्लस लोगों के लिए होता है जो उससे ऊपर हैं। और ये रिकरिंग डिपॉजिट, ये रिकरिंग डिपॉजिट इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हम बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। इसको बेनिफिट तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल एफडी होता है। इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, पैसे को अपने सेफ रख सकते हैं विथ से 6 to 7 8% इंटरेस्ट। तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हमको नहीं मिल पाता है। और इस पे ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ इसमें होती है एफडी में कि हम इसमें जो रिटर्न हमारा होता है वो गारंटीड होता है। इसमें हमको बोला गया है कि हमारा इंटरेस्ट, अगर हमारे पैसे पे इंटरेस्ट 7% अगर बैंक की तरफ से लगती है तो वो लास्ट तक हमारी मैच्योरिटी को
पूरा होने तक वो 7% ही रहेगा, उसमें कम होने का चांस नहीं रहता है। ये बैंक की तरफ से रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उससे कम नहीं होगा। ये फ्लेक्सिबल टेन्योर मतलब अगर हम 1 साल के लिए एफडी कराते हैं, फिर हमको 1 साल बाद अगर उस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो हमको 1 साल और बढ़ा सकते हैं। ये लोन अगेंस्ट एफडी मतलब लोन से अच्छा है कि किसी को, और इजी प्रोसेस, ऑफ कोर्स इजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस होता है। अभी इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इसके डिसएडवांटेज ये लोअर रिटर्न देन स्टॉक्स, मतलब म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उससे थोड़ा कम रिटर्न मिलता है, थोड़ा नहीं ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि मगर स्टॉक में वो होता है कि हमको फिर रिस्क का भी देखना पड़ता है, तो दोनों चीज़ रहता है। अभी इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, ये इन्फ्लेशन इस पर नहीं लगता है तो हमको इसका भी डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि हमको जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उस पर अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पर ईयर 6 to 7% हमारी इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। तो ये जो एफडी में जो इंटरेस्ट आता है उसका कुछ वो नहीं है ऐसा। पेनल्टी ऑन अर्ली विड्रॉल, हाँ अगर हम 1 साल के लिए अगर एफडी करा रहे हैं तो उस हम अगर 1 साल से पहले अगर उसको अमाउंट को हम लोग अगर बैंक से तोड़वा लेते हैं एफडी, तो हमको उस पर चार्ज देना पड़ता है 1% का या 0.5% का, वो पेनल्टी होता है उसका। ये इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, इसका डिसएडवांटेज है, बट ये 60% अगर वो 60% नहीं, 60 ईयर ओल्ड से हम लोग नीचे हैं तो हमको टैक्स देना पड़ता है। वो भी टैक्स देना पड़ता है मीन्स अगर हम इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तब, अदरवाइज हमको इससे कुछ वो मतलब नहीं है। और इसमें ये होता है कि अगर 50% से ज़्यादा आता है तो जाके हमको इंटरेस्ट ये टैक्सेबल होता है, अदरवाइज उसमें हमारा जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज़्यादा है तब हमको टैक्स देना पड़ता है, अदरवाइज हमको उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हैं इसका। तो इसका इंटरेस्ट जो कई बैंकों के द्वारा ऊपर नीचे भी होता है, किसी बैंक में 7%, किसी में 8%, 9% भी होता है, तो ये ऐसा होता है। और इसमें अगर सीनियर सिटीजन हैं आप, या सीनियर सिटीजन के लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा वो मिलता है, मतलब 9%, 8-10% भी सीनियर सिटीजन के लिए जाता है। यूजुअली ये 5 से 8%, मैक्सिमम 9% ऐसा रहता है, वो बैंक टू बैंक पे वेरी करता है। अभी टैक्सेशन, वही जो मैंने अभी आगे बताया टैक्सेशन, इस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो अगर 50,000 से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, कम है तो टीडीएस भी अप्लाई होता है इस पर। ये टैक्स सेविंग एफडी, इसमें कुछ एफडी में कुछ टैक्स सेविंग का भी वो होता है, तो इसको आप जब जाएंगे तो इसको पता करेंगे तो बैंक आपको बताती हैं कि टैक्स सेविंग एफडी के लिए कैसे क्या करना पड़ता है। अभी हम कंपैरिजन करते हैं कि एफडी वर्सेस सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि एफडी सेविंग अकाउंट से बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर हमको पैसे की, अगर हमारे पास ऐसा पैसा है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, 1 साल पीछे लग ले, 1 साल 2 साल तक उस पैसे की ज़रूरत नहीं, तो हम उसको ऑफकोर्स एफडी करा सकते हैं उसका। तो वो अकाउंट में रख के कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, और वो इन्फ्लेशन से पैसा कम ही होगा, तो उससे अच्छा है कि एफडी कर दें ताकि उस पर कुछ 7% 8% का रिटर्न आ जाएगा। बट सेविंग में है तो वो फ्लेक्सिबल है कि आप उसको जब पैसे को चाहें तब यूज़ कर सकते हैं, उसको कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना है तो एफडी अच्छा नहीं है, आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए। एफडी भी डाल सकते हैं मगर
वो होता है कि इसमें वो लॉन्ग टर्म में, फिर भी लॉन्ग टर्म एफडी में भी आ जाता है रिटर्न, ऐसा नहीं है। मैं ज़्यादातर प्रेफर करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में जाए। अभी यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड। एफडी इज इक्वल टू लो रिस्क लो रिटर्न। ये ठीक है, एफडी थोड़ा इसमें रिस्क लो रिस्क नहीं कर सकते, इसमें रिस्क होता ही नहीं है, और थोड़ा बहुत वो बैंक के ऊपर होता है कि बैंक कभी वो कोई बैंक में कुछ हो गया बहुत बड़ा वो आ गया तब वो रिस्क रहता है, अदरवाइज तो कुछ वो प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये दिक्कत है कि 5 to 8% रिटर्न इसमें मिलता है। म्यूचुअल फंड थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो जाता है, रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा आता है, इसमें 8 से 15% आप देख सकते हैं। एफडी में 5 से 8% तक का ही हमको मिलता है, उससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हम लोग। अभी बात करते हैं किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए एफडी कराना चाहिए। जो बिगिनर्स हैं, मतलब जो अभी कमाना स्टार्ट किए हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा है, वो पैसे को रखे हैं सेविंग में, उसका यूज़ नहीं है, 1-2 साल तक उसका पैसे को हम लोग यूज़ नहीं करने वाले, उसको हमें कंसिडर करना चाहिए कि एफडी करा दे। इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, बाकी हमें एक मालूम भी चलता है पैसे के बारे में। ये रिस्क अवर्स इन्वेस्टर, जिनको पैसे को लेके बहुत ज़्यादा डर रहता है, उनको पैसे को खोना नहीं है, वो स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में नहीं लगा सकते, उससे डरते हैं, तो आप ऑफ कोर्स इसमें ट्राई कर सकते हैं। जो रिटायर्ड इंडिविजुअल हैं, जो अभी काम बंद कर चुके हैं, रिटायर हो गए हैं, उनके पास कुछ पैसा पड़ा है, उसको ऑफ कोर्स उसमें एफडी कर देना चाहिए। एफडी में भी कई टाइप का होता है, तो उससे आपको कुछ परसेंटेज का होता है कि आप महीने वाइज इसको अपने अकाउंट पे ले लेते हैं, मतलब जो 1 महीने का इंटरेस्ट अमाउंट बनता है वो क्रेडिट होकर आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये रिटायर इंडिविजुअल के लिए है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, मतलब शॉर्ट टर्म बोले तो आप इसको 3 महीने 4 महीने 5 महीने 1 साल ऐसा करके शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास पैसा पड़ा है, आपको 1 साल के लिए ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए अगले साल, मतलब दूसरे साल में आपको उस पैसे की ज़रूरत है, तो आप उसको ऐसा एफडी करके 1 साल के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पैसा एफडी में जिस इंटरेस्ट रेट पे फिक्स हो जाता है, वो उतना ही पैसा आपको मिलता है, उससे कम नहीं मिलता है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा होता है। अभी बात करते हैं इसमें कैसे ओपन करते हैं, कैसे एफडी करते हैं। तो आप इस पर बैंक जाकर भी कर सकते हैं और ऐसा ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं, जैसे HDFC का है, SBI का है और ICICI बैंक का है। इन लोग का ऑनलाइन भी होता है, पर इन लोग का रिटर्न थोड़ा सा कम होता है, और आप ऐसा थोड़ा इसे जो इनसे छोटे लेवल के बैंक हैं उस पर जाएंगे तो उसमें आपको 9%, 8%, 7% तक भी आपको रिटर्न मिल सकता है। अब उसको देख सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड मोबाइल नंबर। अब अगर आपका उस अकाउंट उस बैंक में अकाउंट है तो आप उस बैंक का पासबुक या कार्ड भी लेके जा सकते हैं, और जो अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है वो अमाउंट उनको दे सकते हैं, और वो फिर आप टाइम बता देंगे इतने टाइम के लिए, वो टाइम पीरियड के लिए वो अमाउंट लॉक कर देते हैं। अब आप उस टाइम पीरियड से पहले उस अमाउंट का आपको चाहिए तो उसमें आपको पेनल्टी देना पड़ता है 1% to 0.5%, वो आपके इंटरेस्ट अमाउंट पे, आपके प्रिंसिपल जो आप दे रहे हैं उसमें से नहीं लेते हैं, वो इंटरेस्ट अमाउंट से कट होता है। अभी आपको टिप्स कुछ बता देता हूँ जो मैंने भी फॉलो किया था, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिए। कंपेयर बैंक्स मीन्स आपके एरिया में कितने बैंक्स है, आप अगर ऑनलाइन कर सकते हैं तो सभी बैंक को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप बैंक विज़िट करते हैं तो आप अपने एरिया में देखिए बैंक, 2-3 बैंक में विज़िट करके चेक करिए कौन सी बैंक कितना इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक आता है कीप इमरजेंसी फंड सेपरेट।
ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके पास जो पैसा पड़ा है, आपको पूरे पैसे को नहीं एफडी करना चाहिए या पूरे पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको इमरजेंसी फंड के लिए ऑफ कोर्स उसको एक अलग जगह पे रखना चाहिए। उसको सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, वहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है। आप कभी इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो आप उसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इमरजेंसी में जो पैसे यूज़ होने उसको हमेशा ऐसा सेविंग में ही रखना ठीक होता है। तो अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि हमें कैसे, ये सब तो हम जान गए हैं, अभी आगे क्या करना है। तो एफडी बहुत सिंपल है, सेफ है, इसमें पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, जिसको कुछ नहीं मालूम है वो बिल्कुल ट्राई कर सकता है। बहुत कम अमाउंट से भी ट्राई कर सकता है, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए बस। तो ये ट्राई करना चाहिए। अच्छा हाँ, अगर आपको ये कंसिडर अदर ऑप्शन फॉर हायर रिटर्न, अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, आप सोच रहे हैं कि नहीं ये परसेंटेज 7 to 8% हमको नहीं सूटेबल है, आपको 10 अबव जाना है, तो आप म्यूचुअल फंड ट्राई करिए, आप स्टॉक मार्केट ट्राई करिए, आप उधर आप जाके ट्राई कर सकते हैं। आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो। अदरवाइज अगर आप सेफ जाना चाहते हैं, एफडी इज़ बेटर फॉर who want to play safe. So थैंक यू, धन्यवाद एंड शुक्रिया आप लोग का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आपका ये कोई सवाल हो तो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद।